अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान के शहर सियालकोट में जो खेलों के सामान तैयार करने के हवाले से मशहूर है, वहाँ पर खेलों का सामान तैयार करने वाली एक फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को मुश्तल हजूम की जानिब से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर पहले उस पर तशद्दुद किया गया और फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान की आवाम, सियासी और जो कायदीन थे, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी और दीगर जो मकतबा फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई थी और आवाम की जानिब से इनफरादी तौर पर भी और हुकूमती और रियासती सतह पर श्रीलंका की आवाम के साथ और प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन शहरी थे, जो जिनको तशद्दुद के बाद मुश्तल हजूम की जानिब से उनकी लाश को आग लगा दी गई थी और वो हलाक हो गए थे, उनकी फैमिली के साथ और हुकूमत की जानिब से जो वहाँ के हुकूमती सरबराहान हैं, जो रियासती अमूर की सरअंजामदही कर रहे हैं, उनके साथ इस हवाले से ताज़ियत की गई। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से आवाम की जानिब से अपने जो जज्बात का इजहार किया गया और इस मुश्तल हजूम की जानिब से इस अंधोनाक कत्ल को, इस बल्कि जिसको सानिया कहना चाहिए, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी। इसी हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसल की जानिब से एक इजलास तलब किया गया था। ये इजलास आज इस्लामी नजरियाती कौंसल के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल डॉक्टर किबला अयाज की जानिब से की गई थी। इस इजलास में सानिया सियालकोट के वकूफ़ पजीर होने और मुस्तकबिल में ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के हवाले से न सिर्फ इसके ऊपर गौर किया गया, बल्कि मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा पेश की गई। उसके अलावा जो सियालकोट के जो पुलिस के और जो दीगर ज़िम्मेदारान अफसरान थे, वो भी इस इजलास में शरीक हुए। उनकी जानिब से कौंसल के मेंबरान और जो दीगर शुरका थे, उनको इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आज कौंसल की जानिब से इसके ऊपर जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरह के वाक़यात की मुस्तकबिल में रोकथाम के हवाले से कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की गई हैं। आलामिया भी इस्लामी नजरियाती कौंसल की जानिब से जो है वो जारी किया गया, वो आलामिया भी आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो इजलास हुआ इस्लामी नजरियाती कौंसल के मेंबरान की जानिब से, उसकी सदारत जो थी वो डॉक्टर किबला अयाज जो चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल हैं, उन्होंने की। इसके अलावा कौंसल के जो अरकान थे जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की, उनमें अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, डॉक्टर अबू अल हसन मोहम्मद शाह अल अजहरी, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी, सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी, साहिबजादा जुनेद अमीन और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ने इस इजलास में शिरकत की। इसके अलावा जो दीगर शुरका थे, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा खान, साहिबजादा साजिदुर रहमान और जो कालम निगार हैं खुर्शीद अहमद नदीम, डॉक्टर मोहम्मद जाजेब खान, ये वाइस चांसलर हैं फाटा यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साबिक डीजी हैं शरिया अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा एहसान गनी साहब जो साबिक चीफ हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के, वो भी इसमें शरीक हुए। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान शहाबुद्दीन, ये डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड सोशल वेलबींग के, हरीपुर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा मोहम्मद रेहान ताहिर, ये माहिर समाजियात हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आमिर रजा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के। ये वो माहिरीन थे जो इस आज होने वाले इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा कौंसल की जानिब से जो एक्सट्रीम वायलेंट एक्सपर्ट हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के, मोहम्मद अली बाबा खेल साहब, उनको भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन वो आज इस होने वाले इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास जो है ये सुबह तकरीबन 10 बजे शुरू हुआ और शाम तकरीबन 5:30-6 बजे तक ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद जो चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल हैं और जो दीगर उनके मेंबरान हैं, उनकी जानिब से इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चेयरमैन नजरियाती कौंसल डॉक्टर किबला अयाज की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक
आज होने वाले इजलास में जो DPO सियालकोट हैं उमर सईद मलिक, उन्होंने भी शिरकत की और सानिया की जो सूरत हाल थी तहकीकी और अब तक के जो तफ्तीशी इकदाम हैं उस हवाले से जो शुरका थे इजलास के, उनको तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इसके अलावा जो इस्लामी नजरियाती कौंसल का जो आज होने वाला इजलास था, उसमें जो 2 रोज कबल इस्लामाबाद में OIC इजलास हुआ, उसके कामयाब इनकाद और एलामिया को खुश आइंद करार देते हुए ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ये एलामिया अफगानिस्तान के हवाले से जो मतलूबा नताइज हैं उनको बरोए कार लाने के हवाले से मुआविन साबित होगा। इसके अलावा जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक ये इस्लामी नजरियाती कौंसल का 226वां खसूसी इजलास था, जिसमें फिक्री नशिस्त जो आज हुई इस्लामाबाद में, उसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रेन स्टार्मिंग सेशन में माहिरीन ने जो है वो शिरकत की है, जिसमें सानिया सियालकोट को इंतहाई शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई। इसके अलावा कौंसल ने यह भी मुतालबा किया कि इस सानिया में मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान को कानूनी अमल के जरिए करार वाकई और फौरी सजा दी जाए। ये पहला नुक्ता इस एलामिया का है जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया और उसमें जो मुलव्विस मुल्ज़मान हैं उनके जल्द ट्रायल की जो है वो उसका मुतालबा किया गया है। इसके अलावा जो इजलास था उसमें यह भी करार दिया गया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मुश्किल सूरत हाल को इंतहाई दानिशमंदी के साथ निपटाया, जिस पर श्रीलंकन हुकूमत और अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने मलिक अदनान को सनद तौसीफ और तमग़ा शुजाअत देने का जो ऐलान किया, उसकी भी इस इजलास में तहसीन की गई। हमने देखा कि जब इस तरह का ये वाक़या रूनुमा हुआ तो पाकिस्तान की जो दीनी और जो मजहबी क़यादत है, उलमाए कराम, वो श्रीलंकन हाई कमीशन गए, श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मिले, उनके साथ ताज़ियत की और हर तरह के ताउन और जो उसका इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के कटहरे में लाने के हवाले से उनको यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इस हवाले से जो है वो उनको यकीन दहानी कराई गई और जिसके बाद जो मुल्ज़मान थे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। और इस हवाले से जो पुलिस का इस तमाम सूरत हाल में जो किरदार था वो यकीनन काबिल तहसीन था। पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर इंतहाई बरकरफ्तारी के साथ इसके ऊपर इकदाम उठाए गए। मुलव्विस मुल्ज़मान को जो वीडियोज़ मौजूद थी उसकी मदद से उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसके अलावा जो एक अहम नुक्ता जो पहली बार हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखा है कि वो मलिक अदनान जैसे एक नौजवान का सामने आना है कि जब इस तरह का एक हजूम मौजूद था जो उस वक्त श्रीलंकन शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहा था, तो एक ऐसे शख्स का सामने आना एक हजूम के दौरान, ये एक तरह की एक मुतबादिल जैसे कोई चीज़ जो है वो पहली बार हमने पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर देखी है। वरना अमूमन इस तरह के वाक़यात में लोग किसी भी किस्म की जो मज़ाहमत होती है उससे वो करने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन पहली बार एक मुश्तल और पुरतशद्दुद हजूम के खिलाफ एक नौजवान खड़ा हुआ जिसने उसको बचाने की कोशिश की। अगरचा वो अकेला था और हजूम को रोक नहीं सका, लेकिन इस तरह की जो नौजवानों का सामने आना यकीनन मुस्तकबिल में, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई वाक़या हो, लेकिन इस तरह के जो दीगर शहरी हैं जो शायद पहले घबरा जाते थे, डर जाते थे, उनके लिए यकीनन ये काबिल तकलीद और काबिल मिसाल होगा और वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर अपनी कोशिशें जो है वो बरोए कार लाएंगे और इंसानी जानों को बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा कौंसल ने आज होने वाले इजलास में यह भी फैसला किया है कि मुतशद्दिदाना रुझानात की वजूहात, असबाब और इंसदाद के लिए माहिरीन के साथ तसलसल से फिक्री नशिस्तों का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि हुकूमत, रियासत, पॉलिसी साज, कानून साज इदारों के सामने तवीलुल मियाद और जल्द रूब अमल लाने वाली तजावीज़ और आरा तश्कील दी जा सकें और अमली इकदाम उठाए जा सकें। इससे जो है वो ये ज़ाहिर होता है कि शायद इस्लामी नजरियाती कौंसल का ये पहला और आखिरी इजलास नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह के और वाक़यात इजलास भी होंगे और उन इजलासों में भी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं,
उनको इसमें दावत दी जाएगी, उनकी आरा को, उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और हुकूमत के साथ एक मुसलसल राब्ता रखा जाएगा ताकि जो इस तरह की तजावीज़ कौंसल के सामने आए वो हुकूमत को फराहम की जाए और उस हवाले से कानून साजी भी की जाए और अमली इकदाम उठाए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा कानून की मौजूदगी और कानून की तश्कील से ज़्यादा मसला कानून पर अमल दरामद और मुलव्वस अफराद को सज़ा की यकीनियत ना होना है। इस बात को यकीनी बनाया जाए, ये कौंसल की जानब से मुतालबा किया गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सानिया सियालकोट या दीगर ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा होती नज़र आए। अब ये बड़ा एक अहम और हसास किस्म का ये नुक्ता है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में अमूमन इस तरह के वाक़यात में जो मुलव्वस मुल्ज़मान होते हैं वो चंद साल जेलों में रहते हैं, उनके ट्रायल होते हैं, लेकिन फिर वो पाकिस्तान की अदालतों से बरी हो जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हमने ये भी देखा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस बहुत सारे मुल्ज़मान जो मुजरिम जिनके खिलाफ इस्तग़ासा की जो तफ्तीश थी वो नाकिस होती थी, शवाहिद मुकम्मल नहीं होते थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान की अदालतों से बरी हो जाते थे और उसका इल्ज़ाम भी किसी हद तक पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर आता था कि मुल्ज़मान अदालतों से बरी हो जाते हैं, लेकिन उसमें सारा कसूर अदालतों का भी नहीं होता। इस्तग़ासा पुलिस तफ्तीशी अफसरान की ऐसी तरबियत नहीं होती कि वो टेक्निकल और साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश कर सकें और ऐसे शवाहिद जमा कर सकें जिसके बाद उन मुल्ज़मान का अदालतों से बरी होना नामुमकिन बनाया जा सके। तो इसमें अब देखना होगा कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये इनको सज़ा मिलती है या नहीं। और इस हवाले से एक और सानिया भी हुआ था, इसी शहर में हुआ था, वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि वो सानिया क्या था और उसमें जो मुल्ज़मान थे उनके साथ क्या हुआ। आगे चलते हैं तो अगला जो नुक्ता इस एलामिया का है वो ये है कि कौंसल के इजलास और माहिरीन मौजू ने मुतफ़िक़ा तौर पर बावर किया कि मौजूदा अदालती निज़ाम में काफ़ी हद तक इस्लाह की इस अंदाज से गुंजाइश मौजूद है कि इन इदारों पर अवामी एतमाद बहाल हो सके। वही बात कि ये मुल्ज़मान जो अदालतों से बरी हो जाते हैं, इस हवाले से हुकूमत को भी चाहिए कि तमाम जो फ्री कैन हैं, जो तमाम इसमें स्टेक होल्डर बनते हैं, उनको बुलाए, उनके साथ इस पर जो है वो गौर किया जाना चाहिए। एक पॉलिसी मुरतब की जाए कि वो गैर मुल्की शहरी जो पाकिस्तान में रोज़गार के लिए आते हैं वो पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया के सामने जाके वो उसको बयान करते हैं, वो एक सफ़ीर की हैसियत रखते हैं और सफ़ीर का कत्ल जो है वो शरीयत के रूह से भी इंतहाई सख्ती से उसको मना करार दिया गया है। तो इस हवाले से अदालती निज़ाम में यकीनी तौर पर इस्लाहात की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इसके ऊपर अदालती निज़ाम में इस्लाहात की जाए ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ जल्द से जल्द ट्रायल मुकम्मल किए जाएँ और उन ट्रायल की बुनियाद पर जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दी जा सके। इसके अलावा जो ऐसे वाक़यात में जो ऐनी शाहिद होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि वो अमली इक़दाम किए जाएँ। अभी जो ये सानिया सियालकोट के जो मुल्ज़मान है इसका ट्रायल जेल के अंदर ही करने का फैसला किया गया है, जो यकीनी तौर पर एक ऐसा इक़दाम है क्योंकि ऐसे मुल्ज़मान को आना, अदालतों में लेके जाना, फिर आवाम की जानिब से कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो इस तरह के वाक़यात में शरपसंदी करने से बाज नहीं आते और ऐसे वाक़यात को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो जेलों के अंदर ऐसे मुल्ज़मान का ट्रायल होना यकीनी तौर पर यह भी एक अच्छी जो है वो सरगर्मी है और इसकी सताइश की जानी चाहिए। इसके अलावा कौंसल के इजलास में यह भी कहा गया कि मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद के असबाब में से एक सबब सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद की मौजूदगी और तशहीर है जो इस्लामी अकायद और नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अगरचा कौंसल दीगर इदारों से मिलकर इस हवाले से काम कर रही है, तमाम इसके इंसदाद के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। अब देखें जो सोशल मीडिया हमारे यहाँ है वो मुकम्मल तौर पर शुतर बेबुहार है। इस हवाले से एक कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हम देखते हैं और हेट स्पीच या नफ़रत अंगेज़ किस्म की जो तकारीर होती हैं, जो ऐसे ख्यालात होते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े खुलेआम और धड़ल्ले के साथ उनका जो है वो फैलाव जारी है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं, ऐसे ख़तरनाक लोग जो इस तरह का मनफी माइंडसेट रखते हैं, उनको अपने उन मनफी ख्यालात और अपनी जो मनफी नज़रियात होते हैं उनकी तशहीर के लिए एक मुफ्त प्लेटफॉर्म मौजूद है जो वो कहीं से भी बैठ के किसी को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए
जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक अजीब सा तनाव जो है वो हम देखते हैं कि वो पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बार बार आगे फैलते हैं। वीडियोज़ ऐसी होती हैं, हमने देखा कि ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ जो उनकी प्राइवेसी जो है उसको जो है वो उसको डैमेज किया जाता है, और उनकी वीडियोज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर जैली तस्वीरें बना के शेयर की जाती हैं। तो इस हवाले से सोशल मीडिया को भी थोड़ा हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से मजीद कानून साजी करे, और सबसे बढ़कर यह है कि जो कवानीन अभी मौजूद हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन पर अमल किया जाना चाहिए, और आवाम को इस हवाले से तरगीब दी जानी चाहिए कि वो उन कवानीन के बारे में आगाही हासिल करें, और उस हवाले से होने वाली किसी भी ऐसे जुर्म की फौरी तौर पर जो जिम्मेदार इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनके यहाँ रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ, ऐसे लोग गिरोहों के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो कौंसल का जो एलामिया उसमें अगला नुकता यह है कि पाकिस्तान के मजहबी, सियासी और हुकूमती कायदीन ने बर वक्त और दुरुस्त अंदाज में इस वाक़े की मजम्मत की, और दोस्त मुल्क श्रीलंका के साथ इज़हार यकजहती करते हुए जो इक़दामात किए हैं वो काबिल तहसीन है। इससे पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आया। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, अच्छा ये वही बात है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो दीनी क़यादत है, जो उलमाए कराम है, जो मुफ्तियान कराम है, जय्यद उलमाए कराम, वो तमाम जो है वो श्रीलंका के हाई कमीशन गए, श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ उनकी मुलाकातें हुई, उनके साथ ताज़ियत की गई, अफसोस का इजहार किया गया। यकीनन ये एक ऐसा सानिया था जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी का जो सर था वो शर्म से झुक गया था। श्रीलंका के साथ हमारे खसूसी तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। श्रीलंका वो वाहिद टीम थी, क्रिकेट टीम, जो सबसे पहले पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए आई जब दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी। फिर यही वो टीम थी जिस पर 2008 में लाहौर में जो है वो लिबर्टी चौक पर हमला हुआ, दहशतगर्द हमला हुआ, जिसकी वजह से कुछ क्रिकेटर जख्मी हुए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पर एक लंबे अरसे के लिए जो है वो बैन अवी क्रिकेट की पाबंदी लग गई। कोई टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर श्रीलंका की टीम आई, और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत जो है वो मोहब्बत भरे हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, और दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात का हो जाना यकीनी तौर पर उन ताल्लुकात को डैमेज तो नहीं करता, लेकिन उसमें रखना डालने की एक कोशिश ज़रूर होती है। इससे अवाम के दिलों में बददिली पैदा होती है, मनफी जज्बात को उभारने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ अनासर हैं, उसी तरह वहाँ पर भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत है वो ऐसे वाक़यात को अपने मज़मूम मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और करता भी है। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसल और मुक़्तदर इदारों की बर वक्त सहूलतकारी से पाकिस्तान की नामवर मजहबी क़यादत ने न सिर्फ श्रीलंकन सफारत खाना का दौरा किया और हमदर्दी के पैगाम से श्रीलंकन हाई कमीशन को आगाह किया, बल्कि मुल्क भर में उलमा व मशाइख से राब्तों के जरिए इस वाक़े पर भरपूर यौम नदामत मनाया गया, जिससे दोनों तरफ इत्मीनान व सुकून की कैफियत सामने आई। ये वही बात है कि उलमाए कराम की जानिब से पहली बार हमने ये देखा है, और ये बहुत इस इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। उलमाए कराम की जानिब से बर वक्त आगे आना और इसकी मजम्मत करना, ये उन अनासर के लिए भी इंतहाई हौसला शिकन साबित हुआ जो शायद ये सोच रहे थे कि उलमाए कराम हमारे इस इक़दाम की जो है वो तारीफ़ करेंगे, उसकी तहसीन करेंगे और हमें सताइश मिलेगी। लेकिन उलमाए कराम की जानिब से इस तरह का दानिशमंदाना फैसला यकीनन उन तमाम मनफी अनासर जो इस तरह के वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे थे, उनकी न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि श्रीलंका अवाम के साथ दुख और अफसोस का इजहार भी किया गया। इसके अलावा जलमियत उलमाए श्रीलंका की तरफ से वज़ीर आज़म के जो मुआवन खसूसी हैं बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी और मशरिक़ वस्ता के अमूर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के नाम एक सताइशी ख़त जो है वो श्रीलंका के उलमा की जानिब से भेजा गया, जिसमें मुल्क भर के उलमा व मशाइख और मजहबी कायदीन का शुक्रिया अदा किया गया, जिससे मुल्क व कौम की इज्जत में नुमाया इजाफा हुआ। ये वही बात है कि जब इस तरह आला सतह के जो वफूद होते हैं, जब उनके दरमियान आपस में राब्ते होते हैं, तो उससे बहुत सारे ऐसी मनफी चीज़ें होती हैं जो ज़ायल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और कदूरतें इससे जो है वो दूर होती हैं। और ऐसे मौके पर जब हमारे मुल्क को एक बड़ा जो है वो धचका लगा,
तो ऐसे वक्त पर उलमाए कराम की जानिब से ऐसे जो इकदाम है वो यकीनन काबिल तहसीन है। इसके अलावा कौंसल की जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब पुलिस और मुल्की सलामती के इदारों ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत और पेशा वराना अंदाज में काम किया और तमाम मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार किया। ये सारी कानूनी कार्रवाई काबिल सताइश है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पंजाब पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल किया गया, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुलजमान की निशानदेही के लिए सोशल मीडिया के जो सार्फिन थे पाकिस्तानी अवाम, उनको मुतहरिक किया गया, उनकी मदद के लिए उनसे दरख्वास्त की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तानी अवाम ने भी इस मौका पर पंजाब पुलिस का भरपूर साथ दिया और उस वाक़े में मुलव्वस उन तमाम लोगों को चुन चुन कर पंजाब पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया, वक्त के ऊपर गिरफ्तार किया गया, फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। ऐसा रैपिड और तेज़ रफ्तार एक्शन पाकिस्तानी इदारों की जानिब से यकीनन इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की एक अच्छा एक जो इमेज था उसको ख़राब करने की कोशिश को ज़ायल करने में जो है वो पंजाब पुलिस का किरदार यकीनन काबिल तहसीन है, जिस पर आज कौंसल की जानिब से भी उसको काबिल सताइश करार दिया गया है। इसके अलावा इजलास में ये भी करार दिया गया है कि अवाम में ये रुझान बेदार करने की अशद ज़रूरत है कि कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। ऐसा करना कुरान और सुन्नत, शरीयत, आईन पाकिस्तान और मुतफ़िका कौमी दस्तावेज पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ है और अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को उसके के खिलाफ फौरी इकदाम करना चाहिए। ये सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसा कि आपने देखा कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत या कोई और इस तरह का जो कानून मौजूद है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं, अगर कोई शख्स इस हवाले से कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कोई तौहीन करता है, तो अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर जो है वो मुतल्लिका इदारे हैं उनको इस हवाले से आगाह करना चाहिए, उलमाए कराम को इस हवाले से आगाह करना चाहिए। जो आपके करीबी मदारिस हैं वहाँ पर लोगों जो उलमाए कराम मौजूद हैं, जो मौलवी हजरात मौजूद हैं, उनके साथ रब्ता करें, उनको आगाह करें, लेकिन खुद कानून को हाथ में ना लें। इसी तरह के वाकयात होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जिन दो लड़कों ने सबसे पहले टीवी पर यह बयान दिया कि हमने श्रीलंकन जो शहरी था उसको जलील व ख्वार किया और फिर उसको जहन्नम हासिल कर दिया, वो अब जेल में है, थाने में है। शायद उस वक्त ये समझ रहे थे कि वो हीरो हैं, कौमी सतह पर अवाम उनकी भरपूर पजीराई करेगी, उनको अपना हीरो मानेगी, वो जन्नत में जाएंगे, उनको हूरें मिलेंगी। लेकिन फिर एक रात के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। शायद अब वो भी अपने किए पर पछता रहे होंगे। वो तमाम लोग जो उस वक्त उनको भड़का रहे थे, उनको जोश दिला रहे थे, मुश्तिल कर रहे थे, वो अब गायब हैं, कोई उनको सामने नहीं आएगा। इसी तरह हमने साबिक जो गवर्नर पंजाब थे सलमान तासीर, उसके वक्त भी यही देखा कि वो उलमा या वो मुफ्तियान जो इस तरह की मुश्तिल किस्म की तकरीरें करते हैं जिनसे जो है वो आम शहरी या कोई आम पाकिस्तानी तरगीब हासिल करता है और कोई ऐसा संगीन जुर्म जो है उसका इर्तिकाब करता है, लेकिन बाद में फिर वही लोग जो इस तरह की तकरीरें करते हैं वो उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और फिर ये चीज़ सामने आती है कि वो जिसने किया वही भुगतेगा। तो अवाम को भी चाहिए, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कवानीन मौजूद हैं। अगर आपको किसी के हवाले से कोई इस तरह की शिकायत मौजूद है तो फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें, दीगर रियासती इदारों से रब्ता करें और उनको इस हवाले से आगाह करें। और इसमें कोशिश ये करें कि जो आपके नज़दीकी कोई मदरसा है उनके जो उलमा हैं उनसे रब्ता करके उनको इसमें इंगेज करें, क्योंकि जिस किसी ने अगर ये जुर्म किया भी है, अगर आप उसको कत्ल कर देते हैं तो आप उस कत्ल के जिम्मेदार होंगे। ये इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी कवानीन मौजूद हैं और इस हवाले से कानून को हाथ में ना लें, बाद में वही चीज़ आपके लिए वबाल जान बन सकती है। इंसानी जान जो है वो कोई भी शख्स ले वो कत्ल ही कहलाएगा, भले उसने कोई गुनाह किया हो, कोई इस तरह की नाउज़ुबिल्लाह कोई तौहीन की हो, कोई भी ऐसी हरकत की हो, खुद का जो है वो कानून हाथ में किसी सूरत ना लें। रियासती इदारों को आगे लाएं, उनको आगाह करें, उनको गिरफ्तार कराएं, उनके खिलाफ केसेस चलाएं और उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा दिलवाएं। इसके अलावा जो कौंसल का जो अगला एक अहम और आखिरी नुक्ता है वो ये था कि एक पैगाम पाकिस्तान की सूरत में 2017 में एक ऐसा मुत्तफ़िका एलामिया मौजूद है जिसको तमाम मकातब फ़िक्र और मदारिस बोर्ड की तायीद हासिल है। कौंसल का ये इजलास तजवीज़ करता है कि ये मुत्तफ़िका एलामिया पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए ताकि इससे पार्लिमानी तायीद और मैंडेट हासिल हो और उसे रूब अमल करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत हो तो ज़रूरी इक़दाम किए जा सकें।
ये कोई पैगाम पाकिस्तान एलामिया 2017 में काउंसिल की जानिब से मंजूर किया गया था, जो आज इस हवाले से शुरका को भी इस हवाले से आगाह किया गया, मीडिया के जो नुमाइंदे थे वहाँ पे उनको भी इस हवाले से आगाह किया गया, और ये कोशिश काउंसिल की जानिब से की जा रही है कि उसी के जरिए उसको पार्लियामेंट से भी उसकी तौसीक कराई जाए, और उस हवाले से अगर कोई मजीद कानून साजी की ज़रूरत हो तो उसके ऊपर भी अमली इकदाम किए जा सकें। पाकिस्तान के मुस्तनद अहले इल्म ने जिस तरह इस वाक़े की दुरुस्त अंदाज में मजम्मत करते हुए ऐसे नाजायज़ इकदाम की हौसला शिकनी की है, इसी बयानिया को अवामुन्नास में राइज और रासिख करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी नाजायज़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सद्देबाब किया जा सके। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यकीनी तौर पर एक बड़ा अहसन इकदाम था, लेकिन उसके लिए भी मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। ये अभी सिर्फ आगाज़ है। पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के उलमा में, आवाम के अंदर, जो सियासी कायदीन हैं उनके अंदर, और जो दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर ये सोच डिवेलप होना बज़ात खुद एक ये बहुत बड़ी बात है। इसको सराहा जाना चाहिए, और जिस तरीके से अवाम की जानिब से रद्द अमल आया, यकीनी तौर पर ये उन तमाम जो मनफी अनासर हैं जो इस तरह की पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होकर मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, ये उनकी हौसला शिकनी की वजह भी बनेगा। दूसरी एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के दर्जनों वाक़यात जो हैं जिनमें मुख्तलिफ लोगों के ऊपर तौहीन ने मज़हब या तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा कराम के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और फिर कुछ लोग अपने तौर पर जो है वो उनको मुल्ज़िम करार देते हुए जो है वो कानून हाथ में लेते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। अब तक गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस हुआ जिसके अंदर ये बताया गया कि अब तक मुल्क के अंदर तकरीबन 68 ऐसे लोगों को कत्ल किया जा चुका है जिन पर तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत या तौहीन अहले बैत व सहाबा कराम के इल्ज़ामात थे, और उनमें से किसी को जो है वो सजाए मौत नहीं दी जा सकी रियासत की जानिब से, बल्कि जेलों के अंदर या उससे कबल ट्रायल के दौरान या इवन के गिरफ्तारी से कबल ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जो है वो हजूम की जानिब से या किसी भी शख्स की जानिब से उनको कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह का वाक़या अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो 2016 में मर्दान में बादशाह खान यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहाँ पर मिशाल और उसका एक अब्दुल्ला नाम का दोस्त था जिसके ऊपर इसी तरह तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ये वो तमाम लोग थे जो पैंट शर्ट पहनने वाले थे, जो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी की मॉडर्न तालीम हासिल कर रहे थे, उनकी जानिब से एक पुरतशद्दुद कार्रवाई की गई, हजूम इकट्ठा हुआ, उन्होंने कुछ लोगों ने उनको मज़ीद इश्तियाल दिलाया, और मिशाल नाम का एक लड़का था जिसको उस हजूम ने अपने ही यूनिवर्सिटी फेलो को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, जबकि उसका जो दोस्त था अब्दुल्ला, उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के अपना मुसलमान होने की उसने गवाही दी और यूं उसकी जान बख्शी हुई, लेकिन तशद्दुद उस पर भी किया गया। फिर हमने 2019 में देखा कि आसिया मसीह का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें मैं खुद भी वहां पे मौजूद था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत हुई। तो जो समाअत हुई उससे बज़ाहिर यही लग रहा था कि ये एक झूठा केस था जिसमें शायद किसी जाती रंजिश या अदावत की वजह से उस खातून को फंसाया गया था। जो शवाहिद, जो चीज़ें वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई, वो किसी तौर पर भी उस खातून को सजाए मौत या उस पर यह जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ये इंतहाई नाकाफ़ी चीज़ें थी और बज़ाहिर यही लग रहा था कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी और उस औरत को फंसाया गया था। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, क्योंकि जब आप किसी पर तौहीन या नौज़ुबिल्लाह इस तरह का इतना बड़ा गुनाह का जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं और अगर वो झूठा हो तो यकीनी तौर पर फिर वो जो इल्ज़ाम है वो आपकी ज़ात के ऊपर आएगा। हमारा दीन इस्लाम इस हवाले से उसकी जो हिदायत हैं, जो अहकामात हैं, वो बहुत वाज़ेह हैं। हमें ऐसे जो हसास किस्म के मामलात होते हैं उसको उसमें बड़ा सोच संभल के हमें जो है वो चलना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो आखिर में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 2010 में सियालकोट में 2 नौजवान भाई थे, मुनीब और मुगीस, उनको डाकू देकर इसी तरह एक जो मुश्तिल हजूम था उसने पुरतशद्दुद कार्रवाई करते हुए डंडे मार मार कर उन दोनों नौजवान भाइयों को कत्ल कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वीडियोस और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़मान कुछ मुल्ज़मान को सजाए मौत और कुछ को दीगर को कैद की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट ने उन सज़ाओं को बरकरार रखा, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए उन तमाम मुल्ज़मान
जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी उनकी सजाए मौत को ख़त्म करते हुए कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया, और यूं वो मुलजमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आके रिहा हो गए। तो हमें देखना होगा काउंसिल को, इसके शुरका को, उसके अरकान को, चेयरमैन को और हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं उनको देखना होगा कि कवानीन के अंदर कहाँ कहाँ पर ये खामियां मौजूद हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इस्तगासा की जो तफ्तीश और जो दीगर जो काबिल इस्लाह अवामिल है उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ और ये तजवीज़ दूंगा कि चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल और उनके जो अरकान है कौंसल के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, जो जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सरबराह भी हैं, उनके साथ मुलाकात करके इस तरह के साथ मामलात जो है उठाए जाएं, ताकि ऐसे मुलजमान जो किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाकर तौहीन मजहब का, तौहीन रिसालत का, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, ट्रायल किया जाए। और ये रैपिड जो है वो ट्रायल होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस केस की, ऐसे केसेस की समाअत हो और उन मुलजमान को करार वाकई सजा दी जा सके, और ताकि जो दीगर मुआशरा है वो इससे इबरत हासिल कर सके। ये आज के इजलास की एक मुकम्मल कार्रवाई थी, उस पर मेरा थोड़ा सा तजिया था। मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सईद बलोच को इजाज़त दे, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।